इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराएं। पिछले एपिसोड में हमने टेक्निकल्स पर बात की थी और बात की थी मूविंग एवरेजेस की। आशीष ने आपको सरल भाषा में समझाया था और आज हमारा फोकस रहेगा क्रॉसओवर्स पर, क्योंकि क्रॉसओवर मूविंग एवरेज से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। यानी कभी भी कोई स्टॉक अगर अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर या फिर नीचे निकलता है तो एक पोटेंशियल चेंज इन ट्रेंड दिखता है, जिसको हम क्रॉसओवर देखते हैं। तो वीरेन, मूविंग एवरेजेस से हमें यूजुअली सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता लगता है। सिंपल भाषा में कहें तो क्रॉसओवर से हमें यह पता लगता है कि एक ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन हो रहा है। देखिए, हर ट्रेडर की एक ट्रेडिंग कैपिटल होती है और उसको उसके दायरे में रह के ट्रेड करना पड़ता है। ठीक है, एक 10 लाख का भी है, एक 5 लाख का भी, एक 2 लाख का भी, एक 1 लाख का भी है। अमूम ये तो बिल्कुल जायज़ है कि 1 लाख वाला कभी भी, अगर आप देखें, 10 लाख वाले के इंडिकेटर्स को नहीं देखेगा और 10 लाख वाला कभी 1 लाख वाले के इंडिकेटर से प्रभावित नहीं होगा। तो ठीक उसी प्रकार जैसे हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि एवरेजेस हमें खुद चुनने हैं। ये मैं नहीं बताऊंगा आपको कि आपको 200 डेमा देखना है या फिर आपको 100 डेमा देखना है, या फिर स्ट्रैटेजी क्या है, मतलब हमारी स्ट्रैटेजी क्या है ट्रेडिंग के, उस हिसाब से एवरेजेस को नोटिस करना है। जैसे मैं, ठीक है, मेरा 1% का स्टॉप लॉस होता है मान लीजिए, और मैं 2% का गेन लेके निकल जाता हूं, तो मैं क्या देखूंगा? 10 डेमा, हद से हद 20 डेमा। तो अब क्या होता है, जैसे मैं ट्रेडर हूं, ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर लिया कि बॉस मेरे को 1 लाख की कैपिटल से ट्रेड करना है, मैं 10 डेमा देखूंगा, यानी पिछले 10 दिन में बाजार ने क्या किया, और हद से हद क्या देखूंगा? 20 डेमा। 20 डेमा कब देखूंगा? मुझे लगेगा कोई स्टॉक 20 दिन से टूट के 20 डेमा पे आया और अब वहां से पुल बैक ले सकता है। तो अब मैं इन दो एवरेजेस का इस्तेमाल करूंगा ये जानने के लिए कि कहां बाय करूं और कहां सेल करूं। ठीक है, एक चार्ट दिखाता हूं मैं आपको। जब वो 200 डेमा वाला चार्ट आएगा, आपको याद होगा जब ये कोरोना क्राइसिस आया, पहली बार बाजार गिरा तो हमने 200 डेमा तोड़ा। कहां तोड़ा था? 10,500 पे। आशीष ने लास्ट एपिसोड में एक टर्म यूज की थी, सेल ऑन राइज। कैसे मालूम चला मेरे को? देखिए, ये चार्ट आपकी स्क्रीन पे है। 200 डेमा पे सपोर्ट लेके बार बार बाजार गया। मैं मान लीजिए एक HNI हूं, या फिर मेरे पे काफी पैसे अच्छे खासे हैं, मैं 200 डेमा पे इस इंडेक्स को या फिर इस स्टॉक को पिक करूंगा खरीदारी के लिए। लेकिन मेरे को यह भी मालूम है कि अगर ये बॉस टूट गया, दैट मीन्स आपका थॉट सही नहीं है। एक वो चार्ट लेके आइए जहां 200 डेमा टूटा, उसके टूटने के बाद दीपाली, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, यानी जैसे इस बार हुआ था 10,500 टूटा तो कहां गए हम? 7,500। तो अब हमें अपने कैपिटल के और अपने ट्रेडिंग स्विंग के अनुसार ये तय करना है कि हम कौन सा एवरेज इस्तेमाल करें। आशीष, अब आते हैं क्रॉसओवर्स पे। हमने एवरेजेस सिलेक्ट कर लिए, मैंने 200 डेमा सिलेक्ट कर लिया, दीपाली ने 100 डेमा सिलेक्ट कर लिया, या फिर कोई और यहां बैठा था उसने 10 डेमा 20 डेमा सिलेक्ट कर लिया। ये समझाइए कि क्रॉसओवर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और कैसे ट्रेड करना चाहिए इनको। तो पहले तो बहुत ही सिंपल भाषा में मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले अगर से मैं आपको कहूं कि 5 दिन का जो प्राइस एक्टिविटी है वो सिग्निफिकेंटली बेटर है अगर से 20 डे की एक्टिविटी से। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? 5 डे मूविंग एवरेज 20 डे एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ काटेगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि जो 5 दिन में प्राइस की एक्टिविटी वो काफी स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू 20 डे। इसका मतलब है शॉर्ट टर्म मोमेंटम इज मच स्ट्रॉन्गर देन द मीडियम टर्म मोमेंटम। तो ऐसी सिचुएशन में प्राइस में अप मूव आना एक स्वाभाविक सी बात हो जाती है। जब भी ऐसी सिचुएशन में 5 डे 10 डे या 20 डे मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर काटता है, इसका मतलब है बाजार एक अच्छे खासे अप ट्रेंड की तरफ एंटर कर रहा है। तब आप एक लॉन्ग पोजीशन बाजार के अंदर में बना सकते हैं। और ऐसी सिचुएशन में आप अपने मूविंग एवरेज को, जैसे इस सिचुएशन में हमने एक क्रॉसओवर देखा, तो आप अपने 20 डे मूविंग एवरेज को स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग पोजीशन बाजार में मेंटेन रख सकते हैं। इसी को अगर से मैं कहूं, मैं अगर से मीडियम टर्म ट्रेंड देख रहा हूं, तो मैं देख रहा था कि 50 दिन से बाजार में एक स्टॉक में सुस्त एक्टिविटी थी, बट सडनली 20 दिन के अंदर में ट्रेडिंग एक्शन फास्ट हुआ और उसके चलते 20 डे मूविंग एवरेज ने 50 डे मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस किया। इसी को हम क्रॉसओवर कहते हैं। और ये क्रॉसओवर ये इंडिकेट करता है कि अब आने वाले कुछ हफ्तों से कुछ महीनों तक ये स्टॉक एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में रहेगा। कोई शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म डिलीवरी लेना चाहता है तो एक परफेक्ट टाइम है इस स्टॉक में पोजीशन बनाने के लिए। तब आप अपने मूविंग एवरेज को स्टॉप लॉस लगा करके यहां पर पे एक लॉन्ग पोजीशन मेंटेन कर सकते हैं। ये हो गया क्रॉसओवर। और इसी को हम अगर से नेगेटिव साइड पे गए तो अगर से 5 दिन में सेल ऑफ
ज्यादा हुआ है 20 दिन के कंपैरिजन में, तो 5 डे मूविंग एवरेज 20 डे मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ काटेगा और ये इंडिकेशन है कि बाजार शॉर्ट टर्म में प्रेशर में आ रहा है और ये प्रेशर अब कहीं ना कहीं नेगेटिविटी इंडिकेट कर रहा है, जिसके चलते प्राइस आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा करेक्शन दिखा सकते हैं। तो ये भी एक तरीके का क्रॉसओवर है, बड़ी नेगेटिव क्रॉसओवर है, क्योंकि यहां छोटा मूविंग एवरेज बड़े मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ काट रहा है। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव क्रॉसओवर दोनों की रेलेवेंस बहुत है, क्योंकि आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि प्राइस ट्रेंड अब किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है। ये चार्ट आपकी स्क्रीन पे है, सबसे इंपॉर्टेंट स्क्रीन पे मैं समझाता हूं। यहाँ पे इसे कैसे ट्रेड करते हैं, मान लीजिए ये 10 डेमा है रेड वाला, ऊपर लिखा है 20 डेमा है नीचे ब्लू वाला। अब मेरे को बाय कहां करना है, चार्ट देखिए ये स्क्रीन पे। अब पॉजिटिव क्रॉसओवर कैसे हुआ, ब्लू को रेड ने काटा ऊपर की तरफ, दैट इज अ पॉजिटिव क्रॉसओवर। बाय कब करते हैं, अ क्रॉसओवर, अ प्राइस क्लोज अबव अ क्रॉसओवर, बाय इट। अगेन अगर आप देखें वहां पर दोनों एवरेजेस जाके मिल गए दीपाली, ठीक है ना, यानी प्राइस अब रेस्ट कर रहा है। देन अगेन अ क्रॉसओवर, अ क्लोज अबव अ क्रॉसओवर, बाय इट। यहां पे देखिए थर्ड इंस्टेंस में अ क्रॉसओवर, नेगेटिव क्रॉसओवर, जब लाल एवरेजेस ने नीले को नीचे की तरफ काटा, अ क्रॉसओवर, अ नेगेटिव क्रॉसओवर, अ क्लोज बिलो अ नेगेटिव क्रॉसओवर, सेल इट। फिर यहां पे अगर आप देखें लास्ट वन, अ पॉजिटिव क्रॉसओवर, अ क्लोज अबव अ क्रॉसओवर, बाय इट। याद रखिए हमने अपने गुरुओं से एक बहुत अच्छी चीज सीखी है दीपाली, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बोलना चाहूंगा। एवरेजेस को जब आप ट्रेड करते हैं, क्रॉसओवर तो देखिए, प्लस ये देखिए जो आपके पीछे एवरेज खड़ा है उसकी डायरेक्शन क्या है, वो साइडवेज है, स्लोपिंग डाउनवर्ड है, या फिर राइजिंग अपवर्ड है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए दीपाली आप वॉक पे जा रही हैं, ठीक है, आप 10 दीपालियों को मैं यहां खड़ा कर देता हूं, 10 की 10 प्राइस है, बहुत बहुत बारीकी से सुनिएगा इस बात को, 10 की 10 प्राइस है, आप आज की प्राइस है, ये दीपाली कल की प्राइस थी, ऐसे ही करते करते 10 प्राइस कर 10 डिफरेंट प्राइसेस, 10 डिफरेंट प्राइसेस हैं। आप चल रही हैं, आप दौड़ रही हैं, दौड़ के आपने एक जगह रुके, ठीक है, आपने पीछे मुड़ के देखा तो देखा कि वो 10 की बाकी 9 दीपालियां भी आपके साथ आ रही थी, दैट इज ए राइजिंग 10 डेमा। अगर आपने पीछे मुड़ के देखा कि उसमें से 8 दीपालियां खड़ी हैं, रेस्ट ले रही हैं, नहीं यार बस अब यहां से वापस चलना है, दैट मीन्स वो स्लोपिंग डाउनवर्ड अब साइडवेज हो गया। और बाकी मान लीजिए उसमें से 5 दीपाली ये बोल रही हैं कि नहीं यार यहां से वापस चलना चाहिए, बहुत थक गए, दैट मीन्स दैट एवरेज इज स्लोपिंग डाउनवर्ड। तो एवरेज की डायरेक्शन क्या है, वो ऊपर जा रहा है, साइडवेज है, या नीचे जा रहा है, ये देखना सेंटीमेंट को समझने के लिए बहुत जरूरी है, और सारे मूविंग एवरेजेस हो या फिर क्रॉसओवर हो, उनकी रेलेवेंस बहुत ज्यादा है। आप डे टू डे ट्रेडिंग करें या फिर पोजीशनल ट्रेडिंग करें, तो कोशिश तो की गई है आपको बारीकी से समझाने की। लेकिन नेगेटिव क्रॉसओवर, पॉजिटिव क्रॉसओवर के अलावा आशीष 2 और टर्म्स हैं क्रॉसओवर से जुड़ी हुई, गोल्डन क्रॉसओवर, इसका भी काफी बार जिक्र होता है, तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। नेगेटिव पॉजिटिव क्रॉसओवर्स तो आपने बताया, लेकिन गोल्डन क्रॉसओवर क्या होता है, इसकी रेलेवेंस क्या होती है और ये क्यों देखा जाता है, क्या इंडिकेशन मिलती है एक्चुअली इससे? जी, तो जब किसी स्टॉक में कोई मीडियम या लॉन्ग टर्म ट्रेंड को आपको आइडेंटिफाई करना और वहां अगर से गोल्डन क्रॉसओवर हो गया तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक स्टॉक पे मैंने अभी कुछ दिन पहले आपके चैनल पे बात की थी। स्टॉक ने अपना जो गोल्डन क्रॉसओवर का मीनिंग क्या है, जब एक मीडियम टर्म मूविंग एवरेज अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ काटे, यानी या तो 50 डे मूविंग एवरेज या 100 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ जब काटता है, इसका मतलब यह है कि बाजार मीडियम से लॉन्ग टर्म के ट्रेंड के अंदर में बहुत पॉजिटिवली इस स्टॉक या इंडेक्स के अंदर में ट्रेड करेगा और एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी, अपवर्ड ट्रेंड की शुरुआत यहां से इस स्टॉक के अंदर आपको देखने को मिलेगी। इसको हम गोल्डन क्रॉसओवर कहते हैं। और जब भी किसी बड़े मीडियम लार्ज कैप स्टॉक में इस तरीके का लॉन्ग टर्म गोल्डन क्रॉसओवर हो जाए, इसका मतलब समझ लीजिए कि आने वाले कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक ये स्टॉक पूरे इंडेक्स के अंदर में एक सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्मेंस दिखाने की का दमखम रखता है। तो गोल्डन क्रॉसओवर की बहुत ज्यादा रेलेवेंस है बड़े लॉन्ग टर्म अपट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसी को हम कहते हैं नेगेटिव, जो जब आप कहते हैं कि जो क्रॉसओवर नेगेटिव साइड पे होता है, तब हम कहते हैं
50 डे या 100 डे मूविंग एवरेज 200 डे को ऊपर से नीचे की तरफ काटता है, इसका मतलब है इस स्टॉक में आने वाले समय में मीडियम टू लॉन्ग टर्म में एक अच्छी खासी वीकनेस देखने को मिलेगी। और अब जो भी रैलीज इसके अंदर आई वो शॉर्ट सेल ऑन रैलीज का कैंडिडेट ये स्टॉक बन जाएगा, क्योंकि मीडियम से लॉन्ग टर्म ट्रेंड इस स्टॉक का नेगेटिव हो चुका है। गोल्डन क्रॉस की सबसे बड़ी अहमियत यही है कि ये अगर से आपको किसी लार्ज कैप या मिड लार्ज कैप कंपनी में मिल जाए तो उस स्टॉक को आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के आने वाले 6 से 12 महीने के लिए छोड़ दीजिए। यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए। आशीष, एक डेथ क्रॉसओवर, हमने गोल्डन क्रॉसओवर की बात करी, थोड़ा सा एक्सप्लेन इसे भी कर दीजिए ताकि हम अपनी उस प्रकार की जिसे कहते हैं ना, रिस्क मिनिमाइज करने की जो अप्रोच है उस पर काम कर सकें। किसी स्टॉक में कोई बड़ा रिवर्सल आ रहा है, इसका बड़ा एक संकेत होता है ये डेथ क्रॉसओवर, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए इसको। तो ये बहुत ही नेगेटिव इंडिकेशन होता है किसी भी स्टॉक के लिए, और ये इंडिकेट करता है कि आने वाला समय इस स्टॉक के लिए बहुत ही दिक्कत भरा हो सकता है और इससे अब आपको एग्जिट होने का समय है, या कोई एग्रेसिव ट्रेडर है तो शॉर्ट की पोजीशन भी स्टॉक में ली जा सकती है। ये कैसे बनते हैं? जब आप देखते हैं कोई मीडियम टर्म एवरेज जैसे कि 50 डे मूविंग एवरेज अपने लॉन्ग टर्म एवरेज को, या जैसे कि 100 या 200 डे मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ काटता है, यानी 50 डे का जो एवरेज है वो ऊपर से ऊपर की तरफ से नीचे आना शुरू कर रहा है, और नीचे आते आते उसने 100 और 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया। इसका मतलब है ये डेथ क्रॉस है, और डेथ क्रॉस का मीनिंग है कि आने वाला मीडियम से लॉन्ग टर्म ट्रेंड इस स्टॉक का काफी नेगेटिव हो सकता है। और जब तक अब ये स्टॉक पॉजिटिव गोल्डन क्रॉस की तरफ नहीं होता तब तक हम ये मानेंगे कि ये स्टॉक मीडियम से लॉन्ग टर्म में वीक ट्रेंड की तरफ जा रहा है, और यहां से आपको अपनी पोजीशंस को रिड्यूस करना शुरू कर देना चाहिए। तो ये क्रॉसओवर्स यानी गोल्डन और डेथ क्रॉसओवर के बारे में आशीष ने समझाया। लेकिन आशीष, अब तक जो भी हमने टेक्निकल्स स्टडी किए, इनफैक्ट वीरेन, उसमें हमने प्राइस पैटर्न्स को भी समझा है, कब तेजी बनती है, कब मंदी आती है, टारगेट्स क्या होने चाहिए। लेकिन एक चीज है स्टॉप लॉस, जो कि हर ट्रेडर, मतलब मैक्सिमम आप देखते हैं ट्विटर वगैरह पे बोलते हैं कि स्टॉप लॉस नहीं लगाया इसीलिए इंट्राडे की पोजीशन डिलीवरी मिलेगी। स्टॉप लॉस लगाते नहीं है, समझते भी नहीं है बहुत बार। तो स्टॉप लॉस, अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं, ये सब चीजें तो बात की सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी ट्रेड का। जी हाँ, देखिए, लॉस लगाना सीखा तभी पैसे बनेंगे, इसका सिंपली फॉर्मूला है। ट्रेडिंग में जब तक आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, भाई स्टॉप लॉस लगाने से पहले और ये सिखाने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है ट्रेडिंग में। ये शायद आपको कोई बताएगा नहीं, आप एक सौदा बुक लिखें, एक जब ट्रेडिंग करें तो बुक लेके बैठें कि ये मैंने ट्रेड यहाँ लिया, ठीक है, मैंने ये पैटर्न देखा था, ठीक है, पैटर्न मत लिखिएगा उस पर, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस क्या है ये ज़रूर लिखिए। आप जिस दिन स्टॉप लॉस लिख लेंगे, आप उस दिन स्टॉप लॉस लगा भी लेंगे। मनोवरिंग स्टॉप लॉस के साथ कभी मत कीजिए। लेकिन स्टॉप लॉस का सिद्धांत क्या होना चाहिए, आइए समझते हैं। देखिए, ये तो वैसे तो आपकी पॉकेट होती है जो तय करती है कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, लेकिन एक डे ट्रेडर के लिए एक रीजनेबल स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। अभी हमने पैटर्न्स पढ़े कि इस पैटर्न का ये ब्रेकआउट आया तो यहाँ बाय कीजिए, ये स्टॉप लॉस लगा लीजिए, लेकिन थंब रूल स्टॉप लॉस का क्या होता है, आइए थोड़ा सा इस पर लेके बात करते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा पोजिशनल प्रोस्पेक्टिव से बात करेंगे। आशीष, मान लीजिए कि मैं फ्यूचर का एक ट्रेड लेता हूं या फिर ऑप्शन का एक डे ट्रेड लेता हूं, एक तर्कसंगत रीजनेबल स्टॉप लॉस क्या होता है उसमें, और कितने % स्विंग आने के बाद मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करूं, और टारगेट्स का पोटेंशियल स्टॉप ये जो परसेंटेज है वो क्या रखूं डे ट्रेड के लिए, चाहे वो कैश हो, चाहे वो फ्यूचर हो, चाहे वो ऑप्शन हो। जी,
देखिए, स्टॉप लॉस एक बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है और बहुत अलग अलग तरीके से इन्वेस्टर या ट्रेडर इसको यूज करते हैं। डिपेंड करता है आपकी पॉकेट पे, डिपेंड करता है आपकी ट्रेडिंग बुक के साइज पर, डिपेंड करता है आपके एग्रेशन पर मैं इसको थोड़ा सा समझाना चाहूँ। अगर से आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप एफएनओ में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपकी जो कैपिटल लगी है वो 10 लाख की है, बट जो आप एक्सपोजर बाजार में ले रहे हैं वो करीब करीब 30 से 40 लाख रुपए का ले रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में हमारा ये मानना है कि आपका जो रिस्क होना चाहिए वो ओवरऑल कैपिटल का 1 से 1.5% ही किसी भी समय पे बाजार में रिस्क के तौर पे लगा रहना चाहिए। इसका मतलब है कि जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मैं ये मानता हूं 1 से 1.5% का स्टॉप लॉस इंट्राडे के लिए सफिशिएंट है। अगर से इंट्राडे के ट्रेडिंग में आपका स्टॉक 1.5% से नीचे जा रहा है, इसका मतलब यह है कि ये पोजीशन कहीं ना कहीं आपको डिस्कंफर्ट क्रिएट करेगी और बेहतर होगा अगर से आप डे ट्रेडर है तो 1.5% से ऊपर का आप स्टॉप लॉस ना रखें, आप इसको एग्जिट कर लें। दूसरी बात होती है कि रिस्क रिवॉर्ड क्या है। अगर से मैं आपको कहूं कि आप 2 रुपए कमाने के लिए 6 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं तो ये कभी भी तर्क संगत नहीं होगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आपकी सक्सेस रेशियो 70% भी हो गई तो भी आप बड़ा पैसा या अच्छा पैसा बाजार में कभी नहीं बना पाएंगे। इसलिए हमारा एक कॉन्सेप्ट है 1:2, मतलब रिस्क रिवॉर्ड आपका 1:2 होना। अगर से आप 2 रुपए कमाना चाहते हैं तो 1 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, अगर से आप 10 रुपए कमाना चाहते हैं तो 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड भी कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस को डिफाइन करेगा। यही मैं अगर से थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड की तरफ चले जाऊं तो मुझे लगता है अगर से कोई हम एक मंथली कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं या मंथली एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, 2 हफ्ते से 4 हफ्ते का ट्रेड की बात कर रहे हैं, तो मैंने जनरली देखा है 4 से 5% का जो स्टॉप लॉस है वो काफी सफिशिएंट है पोजिशनल ट्रेड के लिए, क्योंकि अगर से 5% का लेवल कोई स्टॉक हिट करता है तो काफी ट्रेडर्स वहां पर पे अपसेट होकर अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे और हो सकता है जो स्टॉक गिरा है उसको 7, 8, 9% गिरने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो इसलिए 5% से ऊपर का पोजिशनल स्टॉप लॉस जनरली मुझे नहीं लगता ट्रेडर्स को लगाना चाहिए। और यही मैं अगर से लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म डिलीवरी होल्डर्स की बात करूं तो यहां थोड़े से डीप पॉकेट स्टॉप लॉसेस होते हैं और यहां पर पे आपका जो सारा गेम है वो पोजीशन साइजिंग के ऊपर रहता है। बट मैं समझता हूं अगर से आप डिलीवरी में भी पोजीशन लगा रहे हैं तो 10% एक आइडियल स्टॉप लॉस होता है। अगर से 10% के ऊपर आपका स्टॉक गिर रहा है, उससे नीचे गिर रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आपके स्टॉक के अंदर में आ रही है और इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दैट स्टॉक फॉर टाइम बिंग। और वापस जब उसमें स्ट्रेंथ दिखे तो आप एंटर कीजिए, बट एक बार 10% पे आपको लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म के जो ट्रेड्स हैं उसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। इसके अलावा जब हमने टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत की क्लास में बात की, हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं। अगर से आपने कोई सपोर्ट लेवल आइडेंटिफाई कर लिया है और आपका स्टॉक सपोर्ट के नीचे फिसल रहा है तो ये डेफिनेटली स्टॉप लॉस की जगह है। सपोर्ट लाइन को एक बार अगर से स्टॉक ने ब्रेक किया तो हो सकता है उसमें गिरावट और गहरा सकती है, तो बिलो सपोर्ट आपको एक स्टॉप लॉस डालना चाहिए। अगर से आप शॉर्ट ट्रेडर्स हैं तो आपको रेजिस्टेंस लाइन को यूज करना है। रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर अगर से आपका स्टॉप जा रहा है इसका मतलब है आपको इस पोजीशन से एग्जिट होना चाहिए, अपना स्टॉप लॉस यहां पर पे बुक कर लेना चाहिए। एक दो कॉन्सेप्ट में और बात करूंगा वीरेंद्र। जब हमने बात की थी कि गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग की, अगर से आपका स्टॉक गैप अप हो रहा है तो गैप का जो लेवल है वो आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। ये भी एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी जो हमने देखी है वर्क करती है। गैप के लेवल को आप स्टॉप लॉस के तौर पर यूज करके अपनी पोजीशन को राइट कर सकते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये कि आपने कोई चीज 100 रुपए पे ली, आपने 95 रुपए का स्टॉप लॉस रखा और 110 रुपए का अगर से टारगेट रखा, जैसे ही आपका स्टॉक 105 हो गया, इसका मतलब पहले जब आप 5 रुपए रिस्क ले रहे थे अब आप 5। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराएं। रुपए गेन में आ गए तो आइडियली आपको बाइंग प्राइस को अपना स्टॉप लॉस रख लेना चाहिए, यानी 95 के स्टॉप लॉस को 100 रुपीज पर रखकर आप अपने ट्रेड को रिस्क फ्री कर सकते हैं और अपने टारगेट्स के तरफ बढ़ सकते हैं, जो कि 110 का आपने रखा हुआ है। और 110 पे आपको रियलाइज होता है कि आपके स्टॉक में अच्छी स्ट्रेंथ आ रही है, तब वहां भी आप अपने टारगेट्स को रिवाइज कर सकते हैं, बट विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एज अ कॉन्सेप्ट, जो कि बड़े राइड्स को प्ले करने का एक सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। इनफैक्ट मैं सोच ही रही थी कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में आशीष से समझे, लेकिन उन्होंने खुद ही बताया। लेकिन हाँ, एक चीज तो क्लियर है कि आप डे ट्रेड ले रहे हैं, पोजिशनल ट्रेड ले रहे हैं, 2 दिन का ट्रेड ले रहे हैं, उस हिसाब से स्टॉप लॉस डिसाइड होता है। डे ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड, मंथली ट्रेड
इन सबका एक सेम स्टॉक में स्टॉप लॉस सेम नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। और एक और चीज इससे पूछना चाहूंगा इस एपिसोड को क्लोज करने से पहले कि ट्रेड कितना करें, ठीक है ना। अब मान लीजिए मेरे पे 10 लाख रुपए, तो क्या मैं 10 लाख पे ट्रेड करूं? मान लीजिए मेरा इक्विटी एक्सपोजर 10 लाख का है, ठीक है ना, तो क्या मैं 10 लाख से ट्रेड करूं? नहीं, ये प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए। ट्रेडिंग कैपिटल ट्रेड के लिए कुछ और होती है, इन्वेस्टमेंट कैपिटल कुछ और होती है, ठीक है। मान लीजिए मैं जस्ट पुट इंस्टेंस, मेरे पास आशीष 20 लाख रुपए हैं, मैं वैल्यू बाइंग करना चाहता हूं, मैं ट्रेडिंग भी करना चाहता हूं, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग भी करना चाहता हूं, तो मैं कैसे क्लासिफाई करूं? कितना पैसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, पोजिशनल यानी लेके भूल गए अच्छे स्टॉक, थोड़ा सा फंडामेंटल कैलकुलेशन करने के बाद, और उसमें से ही 20 लाख में से ही कितनी कैपिटल ट्रेडिंग के लिए यानी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करूं? थोड़ा सा इसका थंब रूल जरा एक्सप्लेन कीजिए। हम तो जनरली यही कहेंगे कि 60% जो पैसा है वो हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे रहना चाहिए। जो अच्छी क्वालिटी कंपनीज पे हम बात करते हैं उनके ऊपर आपको लॉन्ग पोजीशन मेंटेन रखनी चाहिए। 30% जो है वो आपकी थोड़ी जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है उसके लिए यूज करना चाहिए, जहां पर पे आप थोड़ा सा 2 से 4 दिन के ट्रेड्स भी जिसके अंदर में आप ले सकते हैं, वीकली ट्रेड्स भी जिसके अंदर ले सकते हैं। इस तरह की के लिए आपको 30% की कैपिटल यूज करना चाहिए, और 10% जो कैपिटल है वो आइडियली आपकी ऑप्शंस ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग के तौर पर यूज की जा सकती है। और इस तीनों जो कैपिटल है इनको आप 60-30-10 के रेशियो में डिवाइड कीजिए, और तीनों के जो रिस्क है वो अलग है। जैसे कि हमने जो 10% वाली बात की, तो 10% की कैपिटल पे आपका दिन भर में 1.5% के ऊपर का रिस्क वहां पर पे नहीं लेना चाहिए, जैसे मैंने कहा, क्योंकि वो डे ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है। 30% की जो पोजीशन है उस पे आपका स्टॉप लॉस 5% के ऊपर नहीं होना चाहिए। और लॉन्ग टर्म में तो जैसे हमने कहा क्वालिटी स्टॉक पे आप ले रहे हैं तो वहां पर वैसे तो घबराने की जरूरत नहीं है, बट वहां पर भी अगर से आप कभी गोल्डन क्रॉस, डेथ क्रॉस किसी स्टॉक में देख रहे हैं तो डेफिनेटली वहां से आप एग्जिट उस समय उस स्टॉक में ले सकते हैं। तो ये आपको बताया है आशीष ने स्टॉप लॉस से जुड़ी हुई तमाम बारीकियां। शो को समेटने का भी वक्त हुआ है। उम्मीद तो ये करते हैं कि जितनी सरल भाषा में आशीष ने आपको समझाया आपको क्लियर हुआ होगा। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अकाउंट ओपन कराइए।